आतंकवादियों को मिटाया जा सकता है। अरे अब तो ये तिरंगा झंडा भी हमसे पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आज कदम फहराने से ज्यादा अपन ने दफनाने की क्यों मारा। हृदय तो उस दिन फट गया जिस दिन बूढ़ी माँ ने अपने बेटे के चित्रों को देखकर कहा, साहब आप तो धरती में 1 इंच कम नहीं होते, मैं आधा शरीर कैसे रख लूं। इन मानवाधिकारों के कारण इन आतंकवादियों की आवाज नाखुनी हंसती है और एक शहीद जवान के घर की आंगन की कुर्सी रोती है। जब एक शहीद जवान की विधवा की वेदना चीख चीख कर कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, बाग का सिंदूर गया, नन्ही नौनी हाथों की लौंडियां चली गई, छोटे छोटे बेटियों की चोटियां चली गई, आपने तो काबू लगाना चाहा, किंतु मेरी बेटी तो रोटियां ही चली गई। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे आवश्यक है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पहल करके बड़े से बड़े परिणामों को बदल दिया गया है। परंतु हमारे देश के जवान इन मानवाधिकारों के कारण अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी आज पहल करने से डरते हैं, क्योंकि भविष्य में उन्हें कटघरे में खड़े होने का डर सताया रहता है और वो ये जानते हैं कि एक उग्रवादी की राइफल से निकलने वाली गोली को ये तय करना पड़े या ना पड़े कि वो किसको लगेगी, परंतु हमारी राइफल से निकलने वाली वो हर गोली को ये निर्णय लेना पड़ता है कि वो किसी दोषी को लगे या ना लगे, परंतु किसी निर्दोषी को नहीं लगनी चाहिए। यदि इसी बीच ऐसा हुआ तो न तो ये समाज हमें छोड़ेगा और न तो ये तिल का ताड़ बनाने वाली मीडिया हमें छोड़ेगी। और महोदय, मानवाधिकारों के तले किसी भी जवान को युद्ध के मैदान में दबाकर छोड़ देना कोई वीरता नहीं बल्कि निकाह होता है, क्योंकि एक फूल को श्रृंगार तो ये मुमकिन नहीं और एक वीर को झंकार तो ये मुमकिन नहीं, और वो हाथ बांधते रहे ऐसे मानवाधिकारों का पालन संभव नहीं। आप सबके निष्ठा और मार्ग पर चलते हुए हमारे देश के जवान अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी इन पत्थरबाजों और उग्रवादियों से लड़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं क्योंकि राइफल से निकलने वाली गोली अगर टारगेट को हिट ना भी करेगी तो वो 400 मीटर दूर तक जाएगी। यदि इसी बीच वो किसी निर्दोष को लग गई तो हमें अपनी नौकरी से हाथ तक धोना पड़ जाएगा। और अपनी नौकरी बचाने के लिए आज का हर युवा यही सोचता है कि सांप मरे या ना मरे किंतु लाठी नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के हालात कुछ इस तरह से हो गए हैं कि चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, हवाओं पर भी रोक डाला जा रहा है। अरे हमें तो बुनियाद है आंतरिक सुरक्षा की और हमें भी नौकरी से निकाला जा रहा है। जब पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए, छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हुए, तो मानवाधिकारों की दुहाई देने वाला कोई भी आकर हमारे पक्ष में नहीं खड़ा हुआ। परंतु जब जैनवी विश्वविद्यालय में एक देशद्रोही द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे अफसल हमसे मिलता है, जैसे देशद्रोही नारे लगाते हैं तो टोलियों के टोली उमड़ आते, तो क्या कहा उस देशद्रोही ने, तुम एक अफजल को मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। तो मैं भारत माँ की बेटी हमारे देश की जवान और युवाओं की तरफ से कहना चाहूंगी, जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में घुस के मारेंगे, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। जय हिंद। गणतंत्र दिवस 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। अजय कुमार सिंह मंटू, व्यवस्थापक शार्दुल इंडेन गैस एजेंसी मनिया बलिया। गणतंत्र दिवस 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं श्रीमती शशिकला देवी मानकी देवी इंटर कॉलेज गोंडली माफी मनिया बलिया। प्रधानाचार्य अनूप कुमार पर्वत। गणतंत्र दिवस 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं पराशर मुनिपाल, प्रबंधक प्रज्ञा पब्लिक स्कूल घाटमपुर मनिया बलिया। गणतंत्र दिवस 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं जनार्दन यादव, पूर्व प्रधान एवं भूतपूर्व सैनिक, ग्राम पंचायत बहादुरा मनिया बलिया। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दिनेश यादव, सपा नेता व प्रोप्राइटर अंश इंटरप्राइजेस खेजड़ी मोड़ मनिया बलिया। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दीवान यादव, पूर्व अध्यक्ष किसान सेवा समिति बड़ागांव बलिया व पूर्व प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बंसवरिया मनिया बलिया। गणतंत्र दिवस 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं वीरेंद्र सिंह, पत्रकार एवं एडिटर, तपोभूमि न्यूज चैनल। तपोभूमि चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं